नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सबने सुनी है, चतुर कौवे की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मुश्किलों से लड़ने का एक, कह सकते हैं, एक शानदार फॉर्मूला है। तो सवाल ही उठता है कि भाई एक प्यासा कौवा हमें अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में क्या सिखा सकता है। सुनने में बच्चों की कहानी लगती है ना? पर असल में ये सरलता और बुद्धिमानी का एक बहुत ही पावरफुल लेसन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माहौल काफी मुश्किल है और हमारा हीरो एक कौवा एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। जरा सोचिए, गर्मी का ऐसा दिन है कि सब कुछ झुलस रहा है, पेड़ मुरझा गए हैं, तालाब सूख चुके हैं, और ऐसी माहौल में कोको नाम का एक कौवा बस उड़े जा रहा है, प्यास और थकान से एकदम बेहाल। वो इतना थक चुका है, उसके मन में बस एक ही बात चल रही है, अगर अब पानी नहीं मिला तो बस मैं गिर जाऊंगा। मतलब अब बात सिर्फ प्यास की नहीं रही, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और अब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक उम्मीद की किरण तो दिखती है, पर उसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आ जाती है। तभी दूर एक बगीचे में उसकी नजर एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ती है, और बस एक पल के लिए तो जैसे उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। उसे लगता है कि चलो अब तो प्यास बुझ ही जाएगी। लेकिन जैसे ही वो घड़े के पास पहुंचता है ना, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। असली प्रॉब्लम तो अब सामने आती है। पानी तो है, लेकिन इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। ये देखिए, ये सिचुएशन बड़ी कमाल की है। प्रॉब्लम एकदम साफ है। एक तरफ कौवे की छोटी सी चोंच और दूसरी तरफ पानी का इतना नीचे का लेवल। मतलब सॉल्यूशन आंखों के सामने है, पर पहुंच से बहुत दूर। ये एक तरह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चैलेंज है। और यहीं से कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है, जब निराशा हार नहीं मानती, बल्कि दिमाग को काम पर लगा देती है। इसे ही कहते हैं कंकड़ वाला उपाय। कोको ने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक सवाल किया, ठीक है, पानी नीचे है तो ऊपर कैसे आएगा? और बस यहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग की असली शुरुआत होती है। वो ताकत नहीं, तरीका सोच रहा है, और यही किसी भी मुश्किल को हल करने का पहला कदम होता है। और फिर उसके दिमाग में वो बत्ती जलती है जो सब कुछ बदल देती है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो सोच को भी बड़ा करना होगा। बस यही था कहानी का टर्निंग पॉइंट, वो यूरेका मोमेंट, जब उसने तय किया कि वो अपनी फिजिकल लिमिटेशन को अपनी इंटेलिजेंस से हराएगा। और उसका प्लान देखिए, कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक एक करके कंकड़ ढूंढो, चोट से उठाओ और घड़े में डालते जाओ। एक कंकड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये धैर्य, लगन और एक सिस्टमैटिक तरीके का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये तरीका काम करता है या नहीं। ये वो पल है जहां मेहनत और दिमाग दोनों एक साथ मिलते हैं, और नतीजा कामयाबी। हर एक कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता गया, जब तक कि वो उसकी चोंच तक नहीं पहुंच गया। उसकी वो सिस्टमैटिक सोच और लगातार मेहनत आखिर में रंग ले ही आई। और अपनी प्यास बुझाने के बाद कोको को एक बहुत गहरी बात समझ में आती है, अकल हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। यह उस पल का एक सीधा साधा पर बहुत पावरफुल लेसन है कि सही सोच किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 खास बातें हैं। पहली, मुश्किल वक्त में ताकत से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। दूसरी, कभी हार नहीं माननी चाहिए, हर छोटा कदम हमें सॉल्यूशन के करीब लाता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उसे सॉल्व करने के लिए हमारी सोच कितनी बड़ी है। और जब वो दूसरे पक्षियों के पास वापस जाता है तो अपनी सीख उनके साथ बांटता है। हिम्मत और दिमाग, यही असली जादू है। यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक बहुत ही पावरफुल मैसेज जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, कोको के लिए समस्या वो घड़ा था, तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी जिंदगी में वो सबसे बड़ा घड़ा कौन सा है जिसे हम अपनी हिम्मत और दिमाग के कंकड़ों से भर सकते हैं।